टाइम टू स्टडी में आप सभी दोस्तों को फिर से स्वागत है, जो कि मैं फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर है। तो देखेंगे आज स्पार्क पब्लिकेशन का है। भौतिकी तथा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता? लीवर के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता। लीवर वैज्ञानिक का नाम था, न कि इंसान में जो लीवर होता वो। आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहाड़ी स्थान पर जल का क्वथनांक कम होता है। क्योंकि पहाड़ी पर स्थित पर वायुमंडल का दाब कम होता है। इस कारण वाहन से सफ़र करने वाले व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर पड़ता है। क्योंकि गति की जड़त्व के कारण। सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होता है? वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कण पर जमा हो जाता है। जब गोली किसी लक्ष्य पर लगाया जाता है तो वह गल क्यों जाती है? इसमें गति अधिक ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, क्योंकि यह अवशेष द्वारा रोक दिया जाता है। इसी कारण अगले देखेंगे, एक अशुभ शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो एक अशुभ शक्ति बराबर 746 वाट होता है। बच्चे के गुब्बारे को फैलाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? बच्चे के गुब्बारों को फैलाने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं बच्चे को गुब्बारे को फुलाने में। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेट तत्व है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। अगला देखेंगे, पीटकर जिस धातु के चंदर का रूप दिया जाता है उसका क्या होता है? आघात वर्धनीय होता है। वो आघात वर्धनीय होता है। किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का उपयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है। सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता? सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता? एक अवधि गति कहा जाता है सरल आवर्तात्मक गति को। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, एक के ऊपर एक रखे गए दो शीशों को प्लेटों के जिसके बीच में पानी है आसानी से नहीं किया जा सकता है। इसका कारण क्या है? सतही तनाव के कारण उसे आसानी से अलग एक दूसरे को नहीं कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे, किसी तत्व के आणविक संख्या किसके बराबर होते हैं? किसी तत्व के आणविक संख्या किसके बराबर है? न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर उसके आणविक संख्या होते हैं। ठीक है। पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? पृथ्वी के सौर प्रणाली में टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखें, परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होते हैं? परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन होते हैं उनके केंद्र बिंदु में। तो इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 का ए किससे संबंधित है? आर्टिकल 51 का ए किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है 51 का ए। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से दांडी यात्रा संबंधित है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, किन्हीं भारतीय के पूर्व जनगण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को पूर्ण जन जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन को क्या कहा जाता है? पूर्ण जागरण पिता कहा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, किसने वेदों
की ओर लौटो का नारा दिया था? किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, इसी प्रकार और अगले क्वेश्चन हम देखेंगे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु का क्या नाम था? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। और अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन है? उच्च न्यायालय के पास है भारतीय संविधान के व्याख्या करने का मुख्य अधिकार। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? चाइना यानी कि चीन को देन है अंतर्राष्ट्रीय अंक। इसी प्रकार अब नेक्स्ट देखेंगे, बांध का जल से क्या बदले मदद की मिलती है? बांध के जल से क्या बदलने मदद मिलती है? जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रसायन शास्त्र सार्वभौमिक घुलनशील क्या है? रासायनिक सार्वभौमिक घुलनशील क्या है? जल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। खाद्य भंडारण में धूमकणों का इस्तेमाल क्यों समाप्त करने के लिए किया जाता है? कीड़े मकोड़ों को सफाई करने के लिए। पृथ्वी के वायुमंडल के मुख्य उत्पादक कौन है? नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल के मुख्य उत्पादन है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोग होते हैं? क्योंकि वह सूर्य से निकलने वाले समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण में पौधा यूज करता है। इसी प्रकार अब नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, गीता सेट किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से गीता सेट संबंधित है। एक व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन को चढ़ा था, उनका क्या नाम है? उनका नाम है फुदोर जी हैं, जो पहले बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के चढ़े थे एवरेस्ट पे। कौन सा कंगारू का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, अलबरूनी भारत कब आया था? 11वीं सदी में अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है, जो कि अब इसका बदल के हो गया, जो हो गया 8850 मीटर हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब नेक्स्ट देखेंगे, कारगेस्पिक्स पावर परियोजना स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है, वो नदी का क्या नाम है? सर्वाधिक जो प्रारंभिक वैदिक काल में नदी का सर्वाधिक उल्लेख है, वो है सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार आप नेक्स्ट देखेंगे, गेकोडो चोलपुरम मंदिर कौन बनवाया था? राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी संबंधित है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर में कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। ओके, तो अगले देखेंगे, गार्डन रीच
जहाज बनाने का कारखाना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा की डिजाइनिंग को कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया गया था। बंगाल के राष्ट्रीय गान अमर सोनार बंगला किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो है अमर सोनार बंगला हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उनके राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बंगला लिखे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, थिम्पू किसकी राजधानी है? भूटान की राजधानी थिम्पू। ये तो हम लोग बहुत दिन बच्चे से ही जानते हैं, भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। गदर पार्टी कहाँ संगठित हुआ था? गदर पार्टी कहाँ संगठित हुआ था? अमेरिका में सबसे पहले गदर पार्टी संगठित हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत द्वारा। इसी प्रकार आप नेक्स्ट देखेंगे, जो इस प्रकार है, कांसा किसका मिश्र धातु है? कॉपर और टीन का। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन का। टेलीस्कोप का आविष्कार कौन था? गैलीलियो। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किए थे। मानव चंद्रमा पर अवस्थित कब उतरा? मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? 1969 को चंद्रमा पर मानव उतरा पहली बार। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? अम्ला। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत अम्ला होता है। ठीक है, किस रक्त ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? किस रक्त ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? तो ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ठीक है, जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज के लेखक। अगले क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। सर्वाधिक जिंक उत्पादन राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था कहाँ है? बांग्लादेश में, बंगलोर में है, सॉरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था बेंगलोर में है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहता है? सिनेगाग कहा जाता है यहूदियों का पूजा स्थल। ठीक है, चीन का मुद्रा क्या कहलाता है? युवान चीन का मुद्रा युवान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रथ यात्रा उत्सव पुरी में मनाया जाता है। कौन सा भारत को लौह पुरुष कहा जाता है? मतलब किन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा स्थित है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसका सबसे ज़्यादा एस्कॉर्बिक एसिड हमें किससे प्राप्त होता है? अम्ला से।
तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा? मानसी नगर। दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह मानसी नगर है, मानसी राम है। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्र टैगोर थे, जो पहली बार भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीते थे। वो क्या था? कीर्ति गीतांजलि श्री के लिए मिला था। कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रस खान। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। उसके बाद देखेंगे, कवारती कहाँ की राजधानी है? कवारती कहाँ की राजधानी है? लक्षद्वीप की कवारती राजधानी है। दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड का द्वीप सबसे बड़ा दुनिया का द्वीप माना जाता है। गोवा मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। तो दोस्त, आज का कैसा लगा ये क्लास? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है